Hey guys, welcome back to my channel. Today's video we are going to discussing about लाइट इन अगस्त जो कि आपकी MAG 11 में लगी है और इसके राइटर है विलियम फॉकनर। सो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इसके राइटर के बारे में, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। तो जो विलियम फॉकनर है वो एक अमेरिकन थे एंड ही इज़ बोर्न इन वेल नोन फैमिली। और कहाँ पर, जहाँ पर साउथर्न स्टेट है मिसिसिपी का, वहाँ पर। और इनकी फैमिली एक बहुत अच्छी थी और ये बहुत फेमस भी हुए थे साउथर्न नॉवेलिस्ट के नाम से, क्योंकि ये साउथ के थे और वहीं से नॉवल लिखा करते थे इसीलिए। एंड जो आयरनी की चीज़ है वो ये है कि जो फॉकनर है, जो विलियम फॉकनर है, उन्होंने कभी भी एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है और उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली और प्लस वो एक बार इंग्लिश उसमें फ़ेल भी हो गए थे, इंग्लिश कोर में। लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत हार्ड वर्क करा और अपनी आर्ट को, अपनी क्राफ्ट को, अपनी राइटिंग क्राफ्ट को उन्होंने बहुत पॉलिश करा और उसके बाद उन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला है अपने वर्क के लिए और नोबेल प्राइज़ भी मिला है अपनी लिटरेचर के लिए। मतलब कि एजुकेशन फॉर्मल नहीं थी, उसके बाद भी इनके वर्क इतने ज़्यादा फेमस थे कि इन्हें प्राइज़ मिले थे। इनकी एक नॉवल थी जो कि इनकी फर्स्ट नॉवल थी जिसका नाम था सोल्जर्स पे, जो कि पब्लिश हुई थी 1926 में। उसके बाद उन्होंने एक और नॉवल लिखी थी जो कि बहुत फेमस हुई थी जिसका नाम था द साउंड एंड द फ्यूरी। और इनकी एक हमने शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ी है द बियर, जो MAG 6 में लगी हुई थी। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं लाइट इन अगस्त, तो लाइट इन अगस्त बहुत फेमस है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों से डील कर रही है जो कि नहीं है, जैसे कि ह्यूमन रिलेशनशिप से डील करती, इंट्रोडक्शन से डील करती है और जो इसकी बहुत सारी थीम्स है वो आपस में जो है इंटरवाइन है, जैसे कि इशू है रेसिज्म का या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो सारी ही एक दूसरे में मिक्सअप हो रखी है। तो जो लाइट इन अगस्त है ये पब्लिश हुई थी इन 1932 और ये बोला जाता है कि ये फॉकनर की बहुत ही मोस्ट फाइनेस्ट एंड मोस्ट रीडेबल नॉवल थी और इसकी मेन थीम है रेसिज्म, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाया जाएगा वो। सबसे बड़ी बात है कि इस नॉवल में जो 3 स्टोरी हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ है 3 जो कि आपस में मिक्सअप होकर चल रही हैं। सेंट्रल स्टोरी है जो कि है जो क्रिसमस, उसके बाद एक और स्टोरी है जिसका नाम है गेन हाई टावर और जो थर्ड स्टोरी है वो स्टोरी है लीना ग्रोव की। और ये जो तीनों स्टोरी हैं आपस में मिक्सअप हो रखी हैं, कभी इसमें प्रेजेंट की बात होती है और कभी इसमें पास्ट की बात होती है। सो मैंने इसमें बैकग्राउंड के अंदर अलग अलग कलर यूज़ करा है ताकि जो फ्लैशबैक है वो अलग रहेगा और जो प्रेजेंट है वो अलग रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम इसमें कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है लीना ग्रोफ। लीना ग्रोफ कौन? लीना ग्रोफ एक यंग टीनेजर गर्ल है जो कि अभी प्रेग्नेंट हो रखी है। अभी क्या करती है, ये अल्बामा से जेफरसन आती है इसलिए ताकि ये अभी प्रेग्नेंट है और ये अभी अपने बेबी के फादर को ढूंढ रही है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है जो ब्राउन। उसका नाम जो है जो ब्राउन है, पर वो बाद में अपना नाम जो है चेंज कर लेता है, वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है जो क्रिसमस। जो क्रिसमस जो है नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट है। ये वाइट है या ब्लैक है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है, इसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो उसके हिसाब से पता नहीं चल पाता है कि ये वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करता है या ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और लोग इसको ब्लैक ही समझते हैं। और 3 साल पहले ही जब नॉवल स्टार्ट हुई थी उसके पहले ही जेफरसन में आके रुक जाता है, बस जाता है जब नॉवल स्टार्ट हुई थी 3 साल पहले। और जोहाना नाम की एक लड़की है जिसकी प्रॉपर्टी में कैबिन में ये रहता है और जोहाना के साथ ही इसके फिजिकल रिलेशंस भी हैं। थर्ड कैरेक्टर है गेल हाईटावर। गेल हाईटावर जो है मिनिस्टर है जेफरसन का। अब इसके साथ क्या होता है, जो स्टोरी मैंने स्टार्टिंग में बताई कि 3 स्टोरीज है लीना ग्रोफ की, जो क्रिसमस की और एक है गेल हाईटावर की। और गेल हाईटावर के साथ क्या होता है, ये मिनिस्टर है जेफरसन का और इसकी जो वाइफ है वो बहुत ही एडल्ट्रेस है। उसका एक अफेयर होता है एक पर्सन के साथ एंड वो
फेथफुल नहीं है और जिस पर्सन के साथ उसका अफेयर है उसके साथ वो एक बार होटल में जो है वो पकड़ी जाती है और जल्दबाजी में वो जो है उस होटल की विंडो से कूद जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इतना सादा स्कैंडल हो जाता है तो जो गेल हाइटावर है उसकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाती है और उसको अपनी मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। फोर्थ कैरेक्टर है बैरन बंच और ये एक बैचलर है जो कि गेल का फ्रेंड है, जो कि गेल हाइटावर जो कि एक मिनिस्टर है। ये गेल का इकलौता एक फ्रेंड है और ये जेफरसन में एक मिल है उसमें ये काम किया करता है। जेफरसन में ही ये लीना से मिलता है, लीना ग्रॉफ से मिलता है और उसको वहाँ पर उससे प्यार हो जाता है। फिफ्थ कैरेक्टर है ल्यूकस। अब ल्यूकस जो है और जो ब्राउन जो है वो दोनों एक ही है। नॉवल में कहीं ल्यूकस यूज़ हो रहा है तो कहीं जो ब्राउन हो रहा है यूज़ हो रहा है। और ये दो नाम क्यों यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो पहले तो जो ब्राउन था लेकिन जब वो जेफरसन में आके रहने लग जाता है तो वो अपना नाम जो है वो चेंज कर लेता है। ये एक गैम्बलर है और एक बूट लेदर है और ये विस्की का बिज़नेस करता है और ये यंग बैचलर है और यही है जिसने लीना ग्रॉफ को प्रेग्नेंट किया था। ये क्या करता है, ये जब अल्बामा में रहा करता था तो लीना ग्रॉफ के साथ इसके जो थे रिलेशंस थे और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसको ये बोलकर चला आता है कि वो सिटी में जाएगा और एक अच्छी जॉब देखेगा और जब वो वहाँ पर अच्छे से सेटल हो जाएगा तो वो उसको वहाँ पर लेकर आ जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर गया ही नहीं। नेक्स्ट करेक्टर है हमारी जोहाना बर्डन। जोहाना बर्डन जो है जेफरसन की ही रेजिडेंट है और सिविल वॉर के टाइम पे इसके फादर ने और इसके ब्रदर ने बहुत ज़्यादा मदद करी थी ब्लैक लोगों के राइट्स के लिए। इसकी वजह से ब्लैक कम्युनिटी और वाइट कम्युनिटी के बीच में जो डिफरेंसेस थे और वाइट कम्युनिटी के लोगों ने इसके फादर को और इसके ब्रदर को जो है वो मार दिया था। नेक्स्ट करेक्टर है साइमन मैकिचन। साइमन मैकिचन जो है जो क्रिसमस के फॉस्टर फादर हैं, वो उसके रियल फादर नहीं है, उन्होंने जो क्रिसमस को अडॉप्ट किया था। साइमन मैकिचन जो है वो थिक है, उनकी बॉडी जो है थिक है और उनकी आइज़ का कलर जो है वो लाइट है और ये जो क्रिसमस को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और जब जो क्रिसमस 18 इयर्स का होता है तो वो गलती से साइमन मैकिचन को जो है मार देता है, मतलब उनका मर्डर कर देता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस मैकिचन। मिसेस मैकिचन को है जो साइमन मैकिचन की उनकी वाइफ है और जो क्रिसमस की जो है फॉस्टर ग्रैंडमदर हैं, फॉस्टर मदर हैं। ये जो क्रिसमस को बहुत पसंद करती हैं, उसको बचाती हैं जब भी साइमन मैकिचन उसको मारते हैं, लेकिन जो क्रिसमस है वो इनसे हेट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर हाइंस। मिस्टर हाइंस जो है वो जो क्रिसमस के बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर हैं, जो क्रिसमस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं वो, यहाँ तक कि जब उसका जन्म हुआ था तो वो उसको ऑर्फनेज के बाहर ही छोड़ देते हैं। ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है, बहुत ज़्यादा एंग्री है, जिसकी वजह से वो बहुत बार जेल जा चुके हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि जो क्रिसमस जो है जोहाना के मर्डर के केस में फंसा हुआ है तो वो क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, क्राउड को भड़काते हैं कि वो सब मिलकर जो क्रिसमस को मार दें। और नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस हाइंस। मिसेस हाइंस जो है मिस्टर हाइन की वाइफ है, प्लस ये जो क्रिसमस की असली ग्रैंडमदर हैं, बायोलॉजिकल ग्रैंडमदर हैं और इन्होंने कभी भी जो क्रिसमस को नहीं देखा है, क्योंकि जब जो क्रिसमस का बर्थ हुआ था, क्योंकि जो क्रिसमस जब पैदा हुआ था उस टाइम मिस्टर हाइंस ने अपनी वाइफ को झूठ बोला था कि वो पैदा होते ही मर गया है और इसीलिए मिसेस हाइंस जो है एक बार जेफरसन आती हैं लास्ट टाइम ताकि वो अपने सन को देख सकें। ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टाइम वो उसको देखना चाहती थी जो क्रिसमस को। तो ये थे इसके मेन कैरेक्टर्स और अब हम बात करेंगे इसकी समरी की। इसकी समरी कैसे स्टार्ट होती है। कलर अकॉर्डिंग सब कुछ है, तो आप देख लीजिए कौन सा कलर मैं प्रेजेंट के लिए यूज़ कर रही हूँ और कौन सा कलर मैं फ्लैशबैक पास्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ। जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है लीना ग्रॉफ से। लीना ग्रॉफ जो है अपने फादर मदर की डेथ के बाद अपने ब्रदर के साथ अल्बामा में जो है रहा करती है और फिर वहाँ पर जो ब्राउन जो है, ये हम कह सकते हैं लूकस, लेकिन अभी हम जो ब्राउन ही बोलेंगे, तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में जो है अफेयर स्टार्ट हो जाता है।
और उसके बाद जो है लीना ग्रॉफ जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जो ब्राउन होता है वो कहता है मैं टाउन जाऊंगा, वहाँ पर एक अच्छी जॉब देखूंगा और वहाँ पर जब सेटल हो जाऊंगा तो मैं वापस आकर लीना ग्रॉफ यानी कि तुम्हें यहाँ पर आकर ले जाऊंगा। लेकिन अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है, तो इसीलिए लीना ग्रॉफ जो है जो प्रेग्नेंट है वो मिसिसिपी जाती है अपने बच्चे के बाप को ढूंढने के लिए। जब वो मिसिसिपी जा रही होती है तो वो किसी से सुनती है कि जो ब्राउन है वो जेफरसन में रह रहा होता है और उसे ढूंढते ढूंढते लीना ग्रॉफ जो है वो अब जेफरसन में आ चुकी है। जिस दिन लीना ग्रॉफ जेफरसन पहुंचती है उस दिन एक प्लांटेशन मिल है जिसके अंदर जो है आग लग जाती है, फायर लग जाती है। और उस मिल का ऑनर कौन होता है? जोहाना जो कि एक वाइट लड़की है। जो यहाँ पर लीना है उसको पता चलता है जो क्रिसमस है वो यहाँ पर जोहाना के यहाँ पर एक कैबिन में रहता है। इसको नहीं पता कि जो क्रिसमस कौन है, क्योंकि इसके बेबी का जो फादर है वो जो ब्राउन है। अब इसे पता चलता है कि जो क्रिसमस नाम का एक आदमी है जो कि जोहाना के यहाँ पर एक कैबिन में रहा करता था और जोहाना के साथ ही उसके सेक्सुअल अफेयर्स भी थे और अब वो उसी के मर्डर केस में जो है वो फंसा हुआ है। जो क्रिसमस है ना तो वो वाइट है ना वो ब्लैक है। अब तो जो वहाँ के जो लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं और जो वाइट कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो क्या है, तो इसीलिए मैक्सिमम लोग उसे ब्लैक कम्युनिटी का ही मान लेते हैं। वो काला इंसान है और काली कम्युनिटी से बिलोंग करता है। लोग जो है वो इसीलिए भड़क गए हैं कि ब्लैक कम्युनिटी का एक ब्लैक लोग एक वाइट गर्ल को कैसे मार सकता है, जोहाना को कैसे मार सकता है। अब यहाँ से स्टोरी जाएगी फ्लैशबैक में और मैंने यहाँ पर कलर को जो है चेंज कर दिया है। अब कहानी गई है फ्लैशबैक में, तो 3 साल पहले की कहानी बताई जाएगी। तो जेफरसन की जो मिल है वहाँ पर बैरन ब्रंच नाम का एक आदमी है जो कि काम किया करता था वहाँ पर। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है नाम को लेकर। बैरन ब्रंच जो है एक मिल में काम किया करता था और ये लास्ट में एक मेन कैरेक्टर की तरह भी निकल कर आएगा जो लीना ग्रॉफ की मदद करता है। तो उस टाइम भी जो क्रिसमस जॉब के लिए जेफरसन आया था, 3 साल पहले की बात हो रही है, और जो ब्राउन भी आया था, यानी कि जो लूकस है वो भी आया था। जो ब्राउन और जो क्रिसमस दोनों ही साथ में काम किया करते थे और दोनों को ही नौकरी मिल गई थी। वो दोनों साथ रहते थे, साथ काम करते थे और धीरे धीरे वो जो है वो एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब जो क्रिसमस है वो एक विस्की बार चलाया करता था और जो ब्राउन है वो भी उसकी मदद कर दिया करता था। और उसने यहाँ पर अपना नाम क्या कर रखा है? उसने अपना यहाँ पर नाम लूकस कर रखा है। अब जो है उनके बूट लेदर का बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलने लग गया था। तो अब उन दोनों ने क्या करा था, वो मिल में जो वो काम करते थे उस जॉब को उन्होंने छोड़ दिया था। और वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद वो कहाँ रहने लगे? वो ओल्ड स्लेव क्वार्टर था, वहाँ पर वो रहने लग गए, जहाँ की ऑनर जो थी वो जोहाना थी। और जोहाना कौन है? वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली एक लड़की है जिसके ब्रदर ने और फादर ने ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। इसीलिए उसकी वाइट लोगों के साथ साथ तो फ्रेंडशिप है ही, प्लस उसकी ब्लैक लोगों के साथ भी बहुत अच्छी खासी फ्रेंडशिप है। अब जो प्लानिंग मिल है उसमें सिर्फ बैरन बंच ही काम करता है कि इन दोनों ने काम जो है वो छोड़ दिया है। और अब दोबारा से जो स्टोरी है वो प्रेजेंट में आ जाती है। अब जो प्रेजेंट में आ जाती है और हमें पता चलता है कि कहाँ हमने छोड़ी थी। लीना जब जेफरसन में आ जाती है और उसे पता चलता है कि कोई बंदा है जो कि जोहाना के मर्डर केस में फंसा हुआ है। कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो पता चलता है कि बैरन बंच जो है वो उस मिल में अकेला काम करता है और लीना ग्रॉफ उसी मिल में आती है और जो ब्राउन के बारे में पूछताछ करती है, पता करती है। तो जो बैरन बंच है वो लीना को बताता है, तो वो जब बातें करता है उससे थोड़ी देर, तो वो उसको बताता है कि जो लूकस है वो जेफरसन में जो ब्राउन के नाम से रह रहा है, उसने यहाँ पर जेफरसन में आके अपनी जो आइडेंटिटी है वो छुपा ली है और यहाँ पे उसने आकर अपना नाम जो है वो चेंज कर दिया है।
तो जो बैरन बंच है वो कहीं ना कहीं लीना ग्रॉफ को पसंद करने लग जाता है और वो सोचता है कि वो लीना की मदद ज़रूर करेगा ल्यूकस को ढूंढने में। यहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, मतलब कि जो थर्ड पर्सन है उसकी एक स्टोरी यहाँ पर चलेगी। ये है गेल हाईटावर। हाईटावर जो है मिनिस्टर है जेफरसन के और वो यहाँ पर एक चर्च में आए हैं। यहाँ पर जो सिविल वॉर के टाइम के जो विक्टिम हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया था, तो वो उन्हें यहाँ पर खाना खिलाने आए थे। इनके साथ उनकी वाइफ भी यहाँ पर आती है, मतलब कि मिसेस हाईटावर भी यहाँ पर आई हुई हैं। मिसेस हाईटावर एक अनफेथफुल वाइफ है और उनका एक अफेयर भी है एक लड़के के साथ, और जब वो उस होटल में उस लड़के के साथ पकड़ी जाती हैं जल्दबाजी में वो विंडो से कूद जाती है। तो अब जब वो कूद जाती हैं तो गेल हाईटावर जो है उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, स्कैंडल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस चक्कर में गेल हाईटावर को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा जो है रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। अब इसके बाद जो है गेल हाईटावर जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उनकी जॉब चली गई है। अब उनका सिर्फ एक इकलौता फ्रेंड बचता है जो कि होता है बैरन बंच, जो कि उनका एक इकलौता फ्रेंड होता है। और बैरन बंच उन्हें आकर सब चीज़ बताता है, सारी अपडेट देता है। और अब बैरन बंच उसे आकर ये भी बताता है कि जो लीना है वो ल्यूकस को ढूंढ रही है। लीना की पूरी स्टोरी उसको समझाता है। अब यहाँ पर जो है वो स्टोरी जो है वो दोबारा से फ्लैशबैक में जाएगी और यहाँ पर जो है जो क्रिसमस के बर्थ की कहानी जो है वो पता चलेगी। तो फ्लैशबैक है तो मैंने कलर फिर से चेंज कर दिया है। जो क्रिसमस के बर्थ के टाइम पर क्या होता है, तो जो क्रिसमस होता है उसको ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया जाता है, बाहर हॉस्पिटल में। क्या होता है एक जो क्रिसमस को कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर को एक डाइटिशियन के साथ देख लेता है। अब डाइटिशियन को ये लगता है कि अगर जो क्रिसमस ने बाहर जाकर सब लोगों को ये बात बता दी तो उसकी जॉब जो है वो चली जाएगी। अब वो उसे डराती है, उसे धमकाती है कि वो अगर कुछ करेगा तो वो उसको ब्लैक ऑर्फनेज में डलवा देगी, उसको भिजवा देगी। यहाँ पे ब्लैक ऑर्फनेज का यूज़ क्यों करा गया है, क्योंकि वाइट और ब्लैक के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, तो जो अगर वो ब्लैक उस ऑर्फनेज में उसको डाल देगी तो उसको ब्लैक ही समझा जाएगा और वो उन्हीं के साथ जो है वो बड़ा होगा। तो इसलिए वो कभी भी वाइट लोगों के साथ जो है सेटल नहीं हो पाएगा। वो अब डाइटिशियन जो है वो वॉचमैन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और जो क्रिसमस को जो है वो किडनैप करवा देते हैं। लेकिन वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाता है। अब जब वो वापस आ जाता है, अब मिस्टर और मिसेस मैकिचन आते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उस बच्चे को वहाँ से अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो मिस्टर मैकिचन है उनका नेचर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, वो हमेशा एंग्री रहते हैं। वो हमेशा जो क्रिसमस को मारा पीटा करते थे, लेकिन जब जो क्रिसमस एडल्ट हो जाता है तो एक दिन वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ घूमने लग जाता है और इस प्रोस्टिट्यूट का नाम है बॉबी। बॉबी एक बार डांसर है और वो बार में एक वेट्रेस का काम भी करती है। वो मिस्टर मैकिचन जो है वो जो को बॉबी के साथ डांस करते हुए देख लेते हैं। उसके बाद वो जो को पीटना शुरू करते हैं या फिर मारने के लिए जाते हैं। तो अब गुस्से में जो क्या करता है, एक चेयर उठाता है और दोबारा से उनको एक हिट बैक करता है, जिसकी वजह से जो मिस्टर मैकिचन है उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी जो है डेथ हो गई है, तो अब जो बॉबी है वो जो को छोड़ देती है, क्योंकि उसने एक मर्डर किया होता है और जो है वो भी टाउन से भाग जाता है क्योंकि उसने एक मर्डर किया होता है ताकि वो बच जाए। कुछ दिनों बाद वो जेफरसन आता है, इधर उधर भटकता है और कुछ दिनों बाद ही वो यहाँ पर बूट लेदर का काम शुरू कर देता है। अब जो क्रिसमस है वो जोहाना की एक प्रॉपर्टी में एक कैबिन के अंदर रहा करता है और वो दोनों धीरे धीरे लवर बन जाते हैं। जो जोहाना है और जो क्रिसमस है, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, इन दोनों के रिलेशनशिप में पैशन भी है प्लस वायलेंस भी है। जो जोहाना है वो एक बेबी चाहती है, पर जो क्रिसमस है वो इसके प्लान से अग्री नहीं करता है। अब जो उसका एक फ्रेंड था जो ब्राउन, वो भी यहाँ पर आके कैबिन में रहने लग जाता है। तो क्या होता है, जो क्रिसमस होता है वो जोहाना को बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लग जाता है। तो जो जोहाना होती है वो सोचती है कि
कि उन दोनों को जो है सुसाइड कर लेना चाहिए, कि उन दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक दिन वो पिस्टल लेकर आती है उसको मारने के लिए, और तो जो क्रिसमस होता है वो अपने आप को बचाता है या अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, वो रेजर से अटैक करता है जोहाना पर, और उसके बाद जो है जोहाना की डेथ हो जाती है। तो अब जो जोहाना की डेथ हो जाती है तो उसका एक नेफ्यू है, वो अनाउंस करवाता है कि जो भी जोहाना के मर्डरर को पकड़ लेगा तो उसको $1000 की जो है पेमेंट करी जाएगी, उसको $1000 एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद जो ल्यूकस था, जो ब्राउन था, क्योंकि उसको पता है कि जो क्रिसमस ने ही मारा है जोहाना को, तो अब वो पुलिस के पास जाता है और बता देता है कि जो क्रिसमस है उसी ने जोहाना को जो है मारा है और वो ही एक सस्पेक्ट है। अब उसने उसको फंसा तो दिया, उसके बारे में बता तो दिया, लेकिन अब ये उसके साथ ही उस कैबिन में रहा करता था तो ये खुद भी फंस जाता है मर्डर सस्पेक्ट। अब वो पैसों के लिए क्या हुआ, जब इतनी बड़ी प्राइज मनी इतनी बड़ी वो घोषित कर दी तो सभी लोग जो है उसको ढूंढने लग गए, जो क्रिसमस को ढूंढने लग गए। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, प्रेजेंट में क्या है, तो जो बैरन बंच है वो लीना को लेकर उस कैबिन में जाता है जहाँ वो दोनों रहा करते थे, मतलब कि जो क्रिसमस और जो ब्राउन रहा करते थे। जो क्रिसमस है वो रास्ते में अपने ग्रैंडफादर को देखता है, मिस्टर हाइंस को, क्योंकि वो अभी मर्डर सस्पेक्ट है और वो भाग रहा है यहाँ वहाँ। वो जो क्रिसमस है वो देखता है अपने ग्रैंडफादर को, वो जो है वहाँ पर भड़का रहे हैं लोगों को, वो भीड़ को भड़का रहे हैं। ये जो क्रिसमस है वो मर्डरर है, उसने मर्डर किया है तो उसको मार देना चाहिए। वहाँ पर जो है मिसेस हाइन भी आई हुई हैं, क्योंकि वो एक बार लास्ट टाइम जो है या फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अपने ग्रैंडसन को देखना चाहती हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि जो मिस्टर हाइंस है वो इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करते हैं जो क्रिसमस से, जो कि उनका सगा ग्रैंडसन है। तो अब यहाँ पर कहानी फिर से पास्ट में जाएगी, और यहाँ पर जो मिस्टर एंड मिसेस हाइंस है वो दोनों वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उनकी जो एक बेटी थी मिली, जिसका नाम मिली था, मिस्टर एंड मिसेस हाइंस की डॉटर थी मिली, उसको एक ब्लैक मैक्सिकन लड़के से प्यार होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका एक बेबी होता है। और जो मिस्टर हाइंस होते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनका बेटी का जो लवर है वो एक ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो वो उसे मार देते हैं। जब वो मिली है, जब वो बर्थ दे रही होती है और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं मिलता है, इसीलिए जब वो बेबी को बर्थ दे रही होती है तो उसी टाइम वो है एक्सपायर हो जाती है, मर जाती है। मिस्टर हाइंस क्या करते हैं, उसके लवर को तो मार ही देते हैं, पर अब जो उसका बच्चा बचा है उसका वो उठाते हैं और उसको एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ देते हैं। अब मिस्टर हाइंस जो है ब्लैक लोगों से नफरत करते हैं और उस बेबी से भी, क्योंकि उसके फादर जो थे वो ब्लैक कम्युनिटी से थे, कि जो मिली का हस्बैंड था, और वो जो बच्चा है वो भी उसी का ही बच्चा है, उसको वो ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं। प्लस वो घर पर आके मिसेस हाइंस को झूठ बोल देते हैं कि वो जो बच्चा है वो मर गया है, वो मरा हुआ पैदा हुआ है। अब यहाँ पर जो है स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, और अब जो क्रिसमस है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। ल्यूकस यानी कि जो ब्राउन वो भी पुलिस की कस्टडी में है, क्योंकि वो भी एक मर्डर सस्पेक्ट था। बायरन है, उसको पता चलता है कि जो क्रिसमस है और जो ब्राउन है वो दोनों ही पुलिस की कस्टडी में हैं। तो वो लीना को लेकर वहाँ पर पुलिस कस्टडी में उसको मिलाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन तब तक जो ब्राउन है वो वहाँ पर पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है। और जो क्रिसमस जो है वो भी सोचता है कि वो वहाँ से भाग सकता है और वो भी ट्राई करता है, लेकिन वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं। और अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और उसके बाद जो है लीना ग्रॉफ एक बेबी को जो है जन्म देती है। वो उस बेबी के साथ बैरन बंच के साथ फिर से निकल जाती है जो ब्राउन को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर जो नॉवेल है वो ख़त्म हो जाती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।